कुछ तुम्हारे नाम पे मर मिट चुके हैं, इसी का नाम सच्चाई है। मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं। वही बोले जो सुन्नी लाल हो और सुन्नी माँ का हो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा, सादात इकराम की मौजूदगी, जहां दीदा जमा अज़मूदा शख्सियत अल्लामा एहसान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। किधर जा रहे हो हजरत? ठीक, खैरियत है ना सारे लोग, है ना? शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, और बरेलवी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दी है। पहला फायदा, ठीक है ना, रब ने हमारे ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमा ली है। दूसरा फायदा यह है कि जो बरेली वाले होते हैं ना, उनके हिस्से में ना किसी वली की तौहीन है, ना किसी नबी की तौहीन है। और बड़ी बात तो यह है कि जो बरेली वाले हैं वो अहले बैत वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी होते हैं। मैं एक एक बात का जिम्मेदार हूं। और जो मैं बात करने लगा हूं ना, आज लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है भाई, हमारे यहाँ सारे ठीक है। मैंने हाँ, हमारे यहाँ सारे ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मसला क्या है कि हमारे यहाँ ना वहाबी आते हैं ना जमातें आती हैं, लेकिन ये तो अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है। जब से सोशल मीडिया आया है ना, ये हर घर के अंदर आ गए। सुन लीजिए, हमारे घरों के अंदर तक आ गए। ये हमारी मस्जिदों में भले ना आए, लेकिन हमारी जेब में रखें। और आज का हमारा नौजवान ज्यादातर रुजू करता है सोशल मीडिया की तरफ। जब कोई बात सीखनी होती है तो सोशल मीडिया, कुछ जानना चाहता है तो सोशल मीडिया। मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई मसला और अकीदे की बात पूछनी हुआ करे, सोशल मीडिया नहीं, अपनी मस्जिद के इमाम के कदमों में जाकर बैठ जाया करो। सुन रहे हैं ना मेरी बात? बैठ जाया करो। तो ये जानना जरूरी है। शुक्र है कि हम अहले बैत भी वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले। पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूं। जो सिर्फ मौलाए कायनात को माने वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी जन्नत में बोले डट के, वो भी जन्नत में। जिसका अकीदा वही बोले और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं, क्या बात है? सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सीधी बात मैंने कर दी है। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूं, ओबरी में। ओबरी पहली बार आखिरी हुई है ना, कहां बोल रहा हूं मैं? आप भी ओबरी वाले हैं ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी बरेलवी। और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। है ना? जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले, शुक्र है हम, जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सीधी सी बात है। खैरियत है ना सारे लोग?
तवज्जो है ना, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे, आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते। क्या बात है। बधाइयों के बाद एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, स्टेज से ना 2 मौलवी 4 मौलवी चले तो कयाम का है पूरी तकरीर में। और जब मैं उतर के आया, मुझे जबरदस्ती लेके बोले खाना खा ले। मैंने देखा वो चारों साहब कह रहे जी आपने जो आला हजरत को नहीं मानते उसे गधा क्यों कहा है। मैंने कहा बात पूरी तूने समझी नहीं। मैंने कहा जो आला हजरत को नहीं मानता मैं उसे गधा कहता हूँ, और जो आला हजरत की नहीं मानता मैं उसे सुअर से बदतर कहता हूँ। और जो आला हजरत को नहीं मानता वो गधा है, और जो आला हजरत की नहीं मानता है वो सुअर से बदतर है। क्योंकि आला हजरत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो जोर से, वो जो न हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है। जोर से, जान है तो, जान है तो, जान है तो। क्या बात है। सोचते कमेटी वालों ने तबर्रुक रखा होगा, उन्हीं चल के खा लेंगे। अब पेट में दर्द करे, आप सुभान अल्लाह भी मर के कह जाए। थोड़ा जोर लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर वो बंदा क्या कहने लगे, बोले जी ये मसला क्या आला हजरत का नारा लगाया आपने। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ। मैंने कहा आपको कौन। एक कह रहा मैं प्रिंसिपल हूं, एक कह रहा मैं अल्लामा हूं। तो मैंने कहा सुनो होगे जो भी हो, लेकिन तुम्हें आला हजरत के नारे से चिढ़ कह रहे बाकी खानका वालों को तकलीफ होती है। मैंने कहा जानवर, तुझे इल्म नहीं है मसला कि आला हजरत का नारा खानका की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता, पीरा मुरीदी की बुनियाद पर नारा नहीं लगाया जाता। अगर वो नकी अली के बेटे ना होते वो तब भी आला हजरत थे, अगर उनके बेटे मुफ्ती आजम ना होते वो तब भी आला हजरत थे, अगर उनके खानदान में अख्तर रजा ना होते तो तब भी आला हजरत है। हम इसलिए आला हजरत को नहीं मानते हैं कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके मुरीदीन बहुत हैं। हम आला हजरत को इसलिए मानते कि जब कंजुल ईमान से पहले तर्जुमे में गलती की गई, लोगों के अकीदे को बिगाड़ा गया, तब बरेली की सरजमीन पर बैठ करके इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दे करके कहा था सुन्नियों लावारिस नहीं हो, किसी अबद अकीदे के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंजुल